है गाइस, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर नजीफ अली एंड यू आर वाचिंग ड्रीम डॉक्टर। सो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको ड्यूरिंग एडमिशन आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ़ यू कि आप सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और इस बार का नीट 2020 का रिज़ल्ट सही में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ड्यूरिंग एडमिशन आपको सबमिट करने होंगे कॉलेज में। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्लास 10th मार्कशीट, नेक्स्ट क्लास 12th मार्कशीट, नेक्स्ट क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिल जाएंगे। नेक्स्ट नीट 2020 एडमिट कार्ड। फिर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 5 to 6 फ़ोटोग्राफ इनका आपको ज़रूरत होगा जो आपको जमा करना होगा आपके कॉलेज में। तो मेरा एक वीडियो है ड्रीम डॉक्टर पे ही, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग प्रोसीजर मैंने स्टेप बाय बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट की उनको ज़रूरत है जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, जैसे ST SC OBC EBC, या उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्दी बनवा लो इन सर्टिफिकेट्स को, क्योंकि इनके बिना आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। इनको ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स है जो आपको कॉलेज में जमा करने होंगे। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप अनअकैडमी काउंसलिंग कैंप जाओ, देखो। वो आपका स्टार्ट होने वाला है 18th को, ठीक है, 10 AM ऑनवर्ड्स। उसमें आपके जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो आपको गाइड करने वाले हैं, आपको काउंसलिंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा रैंक, आपको सीट अलॉटमेंट एंड एवरीथिंग आपका मतलब कौन सा कॉलेज आपको आपके रैंक पे मिल सकता है। ये सब आपको डिटेल में अनअकैडमी काउंसलिंग कैंप पे आपको मिल जाएगा जो 18 और 19 को है एंड 10 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर करना है, कैसे प्रोसीड करना है, तो ये आप लोगों को के लिए है। आप अच्छे से ध्यान दो इन पे, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर में तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप एलिजिबल होते हैं अच्छे कॉलेज के लिए, लेकिन काउंसलिंग प्रोसीजर में गलती के कारण आपको बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये आपको बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, बहुत ही वाइजली एंड प्रिसाइजली आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो आइए हम नेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट देखेंगे कि कौन सा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। रिज़ल्ट नीट 2020 का अभी जो आपका रिज़ल्ट दिख रहा होगा इसका आप प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर। तो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर जब आपका काउंसलिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा वो आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको कि काउंसलिंग में मेन आपका फोर स्टेप्स होता है। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है आपका काउंसलिंग फ़ी पेमेंट, थर्ड है आपका चॉइस फिलिंग एंड फोर्थ है आपका डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट जो है ये आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका जो काउंसलिंग कमेटी है वो आपको अलॉट करेगी कि आपको कौन सा सीट मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये तो आपको ओरिजिनल आपके कॉलेज में लगेंगे जहाँ पे आपका एडमिशन होगा, और आप इनका आप है फॉर सेफ्टी आप 1-2 एक्स्ट्रा जीरोक्स करके रख लो इन केस अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए इनका। और ऑल इंडिया कोटा के लिए बस इतने ही सर्टिफिकेट्स, इतने ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अगर जब आप स्टेट काउंसलिंग अटेंड करेंगे तब आपको वहाँ पे एक आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, आपको एक बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, वो आपके DM ऑफिस से बन जाता है। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि कौन से स्टेट के लिए कौन सा डोमिसाइल क्राइटेरिया है, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि एडवाइस आपको करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं इन स्टेप से गुजरा हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं अभी फाइनल ईयर मेडिको हूं, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं इन सब स्टेप्स के बारे में। तो अगर आप गलती कर रहे हो या मिस कर रहे हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अनअकैडमी काउंसलिंग कैंप अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये आपको बनवा लेना ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट नहीं अलॉट हो, लेकिन आपको स्टेट कोटा से सीट मिल सकता है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप अभी टाइम है आपके पास, आप सबको प्रिपेयर करके रखो, कंप्लीट करके रखो अच्छे से।
एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग. कोई भी डाउट हो, डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट मी इन इंस्टाग्राम एंड इन माय कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, share and comment. Thanks for watching.